Good morning, friends. Today we will start problem number 2 of section of solid. A pentagonal prism of 25 mm base side and 70 mm height is standing on one of its base corner on HP. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक इस तरह का पेंटागोनल प्रिज्म दिया हुआ है. प्रिज्म की स्पेशलिटी आपको पता है, बेस और टॉप जो रहता है वो सेम रहता है. यहाँ पे पेंटागोन शेप है, बॉटम में भी पेंटागोन शेप रहेगा और इसकी 5 फेसिस है. ये जो है इसकी पैरेलल एजिस है और इसको हम बेस साइड बोलते हैं. तो ये जो आप देख रहे हो बेस साइड, जिसका हमें डायमेंशन दिया हुआ है 25 mm, यानी ये सभी जो बेस साइड है वो हमारी 25 mm है और उसकी जो हाइट है वो है 70 mm, यानी पूरी उसकी जो हाइट है वो है 70 mm. और वो HP के ऊपर रेस्ट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया है, इट इज़ रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर. यानी आपको उसको इस तरह से सेट करना है HP के ऊपर, क्योंकि HP के ऊपर जब आप रखते हो तो बहुत सारी पोजीशन पॉसिबल होती है. सब पोजीशन HP के ऊपर रेस्टिंग की है, लेकिन वो सब पोजीशन में से हमें ये जो रेफरेंस दिया हुआ है बेस कॉर्नर, उसके रिगार्डिंग उसकी पोजीशन सेट करनी है. तो जैसे कि हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में देखा था, जो भी हमें रेफरेंस दिया होता है वो हमें ड्राइंग के दौरान राइट साइड में रखना है. यानी ये जो आप पेंटागन देख रहे हो तो उसमें हमें जो बेस कॉर्नर दिया हुआ है, ये जो बेस कॉर्नर है उसको जब हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे तो उसकी राइट साइड में रखेंगे. तो आपका जो पेंटागन है यानी कि प्रिज्म है वो इस तरह से HP के ऊपर स्टैंडिंग है. और सबसे पहले इसको हमें 2 स्टेप में ड्रॉ करना है. पहला स्टेप जिसमें हम उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे इस पोजीशन में, और सेकंड स्टेज में उसको हम सेक्शनिंग करेंगे, यानी एंगल और जो भी लोकेशन दिया होगा उसको वहाँ से हमें सेक्शनिंग करना है. तो सबसे पहले तो हमें ये जो ड्राइंग करना है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, यानी ये जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू रहेगा वो हमें लाइट ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा जो पर्पस है वो है सेक्शनिंग हो जाने के बाद जो हमें 3 व्यू ड्रॉ करने हैं, फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप, तो वो सेक्शन हो जाने के बाद हमें ड्रॉ करने हैं. तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे आते हैं और उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं. तो टॉप व्यू में आपको पेंटागन दिखेगा इस साइड में इस तरह का, जिसमें उसका जो कॉर्नर रहेगा वो राइट साइड में रहेगा और ये जो वर्ट साइड है वो आपको वर्टिकल दिखेगी, क्योंकि ये VP है. और आपको उसको इस तरह से सेट करना है ताकि कॉर्नर यहाँ पे आए और साइड यहाँ पे आए. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है. तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पेंटागन की पैटर्न पता होनी चाहिए कि किस तरह से ड्रॉ करना है पेंटागन को. तो पेंटागन की पैटर्न सबको पता है कि सबसे पहले हमें साइड जो है 25 mm दी हुई, तो सबसे पहले हमें 25 mm की साइड ड्रॉ करनी है. 25 mm साइड. अभी हम सभी जो भी ड्राइंग करेंगे उसको लाइट रखेंगे, क्योंकि सेक्शन हो जाने के बाद उसकी जो पोजीशन रहेगी वो डिफरेंट हो जाएगी, तो उसके लिए अभी हमें लाइट रखना है. इसके बाद ये जो 2 पॉइंट्स है उसमें से हमें 72 डिग्री के एंगल लेने हैं ये पॉइंट से. तो पहले मैं ऊपर के पॉइंट के ऊपर सेट करूँगा और यहाँ से आप 0 देख सकते हो. 0 से हम काउंट करेंगे तो 70 और उसके बाद 72, और सेम वे नीचे का पॉइंट जो है उसके लिए हम 72 का एंगल कंसिडर करेंगे. 0 से काउंट करेंगे तो 72 आपका 70 और उसके बाद 72 यहाँ पे आएगा. और ये दोनों का पॉइंट को कनेक्ट करके हमें और 2 एजेस को रेडी करना है. ये जो बेस साइड है वो भी 25 mm रहेगी. ओके, तो ये आपकी 25 mm की बेस साइड, और ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो तीसरी हमें बेस साइड मिलेगी और उसे भी हमें 25 mm रखना है. और उसके बाद कंपास का यूज़ करके आपको रिमेनिंग जो एक कॉर्नर है उसको भी लोकेट करना है. तो उसके लिए हमें ये रेडियस लेनी है 25 mm की, और दोनों जो पॉइंट्स है उस पे से आर्क लगाने हैं, जिससे आपको एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो हमारा 5th कॉर्नर रहेगा. और
उसको कनेक्ट करने से आपको जो पेंटागन मिलेगा वो जो हमें स्टेटमेंट में कंडीशन दी हुई है, रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। और जैसे कि आपको कंसेप्ट पता है कि जो भी रेफरेंस दिया होता है उसको हमें ड्राइंग के राइट साइड में रखना है। तो ये हमारा पेंटागन का ड्राइंग है, तो उसका राइट साइड जो है उसमें आपको कॉर्नर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। ये हो जाने के बाद हमें सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि टॉप व्यू से अप्रोक्सीमेटली हमें 20 या फिर 30 mm के डिस्टेंस पे रखनी है। ओके, तो ये इतना डिस्टेंस रख के हम पहले तो XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, X एंड Y पॉइंट। अभी यहाँ से हमें प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने हैं। प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने के लिए आपको ये जितने भी एजिस है, पॉइंट्स है, उसको आपको एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स का कॉमन एक्सटेंशन आएगा, उसके बाद रिमेनिंग 2 पॉइंट है उसका भी कॉमन प्रोजेक्शन आएगा, और लास्ट पॉइंट यानी कि टोटल आपको 5 पॉइंट है उसमें से 3 प्रोजेक्शन मिलेंगे। और इसकी हमें हाइट दी हुई है 70 mm, यानी कि हमें इसका हाइट रखना है टोटल 70 mm। ओके, और इसको आपको अभी फ्रंट व्यू को डार्क नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट व्यू आपको पता है कि सेक्शन के बाद जो फ्रंट व्यू आएगा उसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि वो चेंज हो जाएगा सेक्शनिंग हो जाने के बाद। अभी हम सेक्शनिंग की कंडीशन देखेंगे, उससे पहले इसका जो डायमेंशन हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। एक बेस साइड जो दी है वो है 25 mm एंड हाइट जो दी है वो है 70 mm। दोनों को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, हाइट 25 mm, सॉरी हाइट 75 mm, 70 mm एंड बेस साइड 25 mm। इसका नॉमिनेशन कर देंगे A, B, C, D एंड E। हम यहाँ पे जो नॉमिनेशन कर रहे हैं वो सिर्फ बॉटम बेस के लिए कर रहे हैं, टॉप का हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हम नॉर्मली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में करते थे। A डैश B डैश यहाँ से प्रोजेक्शन आएगा, C डैश एंड यहाँ से प्रोजेक्शन आएगा D डैश। ओके, तो ये हमारा ये जो HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है बिना सेक्शनिंग पोजीशन, तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू है, इसको देखने पे आपको टॉप व्यू दिखेगा। फ्रंट व्यू यहाँ से आपको 3 एजेस दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हमने डार्क नहीं किए क्योंकि सेक्शनिंग हो जाने के बाद उसको हमें डार्क करना है। तो सब अभी जो कंडीशन दी हुई है वो देख लेते हैं सेक्शनिंग के लिए क्या दी हुई है। सेक्शनल प्लेन यानी कि कटिंग प्लेन, कटिंग दिस प्रिज्म विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ HP। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कटिंग प्लेन किस तरह से होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो HP एंड VP, राइट, HP एंड VP। हमें हमारे कटिंग प्लेन को इस तरह से रखना है ताकि आप देख सकते हो VP के साथ ये 90 का एंगल बना रहा है और ये जो HP है उसके साथ 45 का एंगल बना है। दोनों पोजीशन पॉसिबल है, इस तरह से भी आप कट कर सकते हो, इस तरह से भी कट कर सकते हो। ओके, दोनों में जो अपनी कंडीशन है HP के साथ 45 का एंगल और VP के साथ 90 का एंगल ये यहाँ पे फुलफिल होगी। तो ये हमारा इस तरह से प्रिज्म एक्ट है और इसको हमें इस तरह से कट करना है। तो हमारे पास नॉर्मली सेक्शन करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है। पहला, कटिंग प्लेन का HP के साथ का एंगल जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के एंगल पे हम उसको कट करेंगे। और दूसरा, लोकेशन कहाँ से उसको हमें कट करना है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP, वो हमें पता है, ये इस पोजीशन में हमने देखा है कि ये VP के साथ परपेंडिकुलर है। एंड पासिंग थ्रू द टॉप मोस्ट कॉर्नर, यानी
आप जब उसको कट करोगे तो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका जो टॉप मोस्ट कॉर्नर रहेगा उसको हमें अफेक्ट करना है। यानी इस तरह से आप कट करोगे तो ये मेरा टॉप मोस्ट कॉर्नर है, वहाँ से ये कटिंग प्लेन 45 के डिग्री के एंगल पे कट करेगा। और मान लो आप इस तरह से इसको कट कर रहे हो तो 45 के एंगल पे आपका जो कटिंग प्लेन है ये कॉर्नर को कट करेगा। और ये कट हो जाने के बाद एक पोर्शन निकल जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन का हमें फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप ड्रॉ करना है। यानी एक सिंपल सी चीज़ है, आपको इस तरह से अभी दिया हुआ है प्रॉब्लम, और आपको इसको दो पोजीशन से आप काट कर सकते हो। इस तरह से भी काट सकते हो, यहाँ पे 45 का एंगल बन सकता है, और इस तरह से काटोगे तो ये कॉर्नर हमारा रहेगा। लेकिन एक्चुअल में हमें जो उसको कटिंग करना है वो इस तरह से कट करना है, राइट। तो ये जो कॉर्नर है वो हमारा टॉप मोस्ट कॉर्नर रहेगा, ये कॉर्नर, और हमें 45 डिग्री के एंगल पे ये कॉर्नर से हमें इसको पूरा काटना है, बराबर। तो ड्राइंग की बात करें हम, तो ये हमारा कॉर्नर रहेगा, क्योंकि हमें उसको इस तरह से कट करना है, ये पोजीशन में हमें उसको कट करना है, और ये जो एंगल बनना चाहिए वो 45 डिग्री बनना चाहिए हमारा। तो अभी उसको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको 45 डिग्री का एंगल एक सेट कर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वो भी आप देख लो। कोई एक मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से पॉइंट मार्क करने के बाद दूसरा मैं एंगल मार्क करूँगा 45 डिग्री का, ओके। तो ये 45 डिग्री का एंगल है। तो ये दो पॉइंट को मैं जब कनेक्ट करूँगा तब ये जो मेरा सेट स्क्वायर बनेगा वो एग्जैक्टली HP के साथ, यानी कि XY लाइन के साथ 45 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो इसके पैरेलल अभी मैं टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है, ये पॉइंट है, और ये जो एंगल बन रहा है अभी वो 45 डिग्री का एंगल है। तो इसके पैरेलल मैं कटिंग लाइन ड्रॉ करूँगा, और वो पास होगी टॉप मोस्ट कॉर्नर से, यानी ये कॉर्नर से मुझे अभी लाइन ड्रॉ करनी है। यानी अभी जो मेरी लाइन बनेगी वो एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी, और यहाँ से मैं उसको सेक्शनिंग कर रहा हूँ। सेक्शन लाइन आप सबको पता है किस तरह से आपको ड्रॉ करनी है। उसके जो एंड्स रहते हैं वो डार्क रहते हैं, और बाकी का जो पोर्शन रहता है वो एग्जैक्टली सेंटर लाइन जैसा ही रहता है। तो ये अपना सेक्शन प्लेन है। यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी कि HP के साथ 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए वो भी बन रहा है, और ये जो आप देख रहे हो डेट इज़ द टॉप मोस्ट कॉर्नर जहाँ से मेरा कटिंग प्लेन पास हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो कटिंग हो गया है, जिसको हमें रिमूव करना है। तो हम रिमूव करना है यानी लाइट रखना है, और रिमेनिंग पोर्शन हमारा डार्क रहेगा। तो ये पोर्शन जो है अभी मैं डार्क कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है जो काटने के बाद आपको कम्प्लीटली दिखेगा। तो बेस दिखेगा पूरा, 3 एज दिखेगी, 1, 2 एंड 3। तो तीनों एज को हमें अप टू सेक्शन लाइन डार्क करना है, ओके। और ये आपका जो हो गया वो हो गया फ्रंट व्यू। तो ये हमारा अभी जो आप देख रहे हो वो फ्रंट व्यू है, ओके। अभी हम आते हैं सेक्शनल टॉप व्यू के ऊपर। तो सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको 2 एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए, यानी कि 2 मार्जिनिंग पॉइंट चाहिए। तो लेफ़्ट साइड में जो मार्जिनिंग पॉइंट है ये यहाँ पे है, बाकी का पॉइंट टच नहीं कर रहा है। लेफ़्ट साइड में यानी कि राइट साइड में जो पॉइंट है वो हमारा मार्जिनिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो इस दोनों के बीच में जितना भी पेंटागन यानी कि टॉप व्यू का नीचे का पार्ट रहेगा वो हमारा सेक्शन आएगा, क्योंकि उसके ऊपर सेक्शन की इफेक्ट हुई होगी। तो हम उसका प्रोजेक्शन एक्सटेंड करेंगे। तो पहला प्रोजेक्शन AB आएगा हमारा, दूसरा प्रोजेक्शन D आएगा। यानी ये जो आप पेंटागन देख रहे हो पूरा का पूरा अपना कटिंग की इसके ऊपर इफेक्ट हुई होगी। तो हमें पूरे पेंटागन में सेक्शन लाइन दिखानी है, क्योंकि जितना पार्ट हमारा कटिंग का अफेक्टेड है उसको हम दिखाते हैं सेक्शन लाइन या फिर हैचिंग लाइन से। तो अभी जो आपका टॉप व्यू है
वो अभी कन्वर्ट हो जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू में, क्योंकि उसके अंदर हमने सेक्शन लाइन की है। जितना पार्ट सेक्शन के साथ इफेक्ट में आया है कटिंग प्लेन के साथ, उसको हमने सेक्शन से दिखाया है। तो पूरा पेंटागन जो है वो हमें सेक्शन दिखाना है, और कितना सेक्शन दिखाना है वो आपको ये 2 पॉइंट से पता चलेगा। दोनों पॉइंट के जो प्रोजेक्शन रहेंगे और उसके बीच का जो पार्ट है वो आपको सेक्शन दिखाना है। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से पूरा पेंटागन आपका सेक्शन आ जाएगा। तो इनिशियली जो हमारा टॉप व्यू था वो अभी चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेक्शनल टॉप व्यू, राइट। तो ये हमारा दूसरा जो है टॉपिक यानी व्यू वो भी कंप्लीट हो गया। तीसरा है हमारा ट्रू शेप ऑफ दी सेक्शन। तो ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए आप सबको ऑलरेडी पैटर्न पता है कि कैसे ड्रॉ करना है। ट्रू शेप यानी कि रियल शेप ऑफ दी ऑब्जेक्ट, यानी इसको मैं काट दूंगा और काटने के बाद ये जो पोर्शन रिमेनिंग रहेगा उसका रियल व्यू कैसा आएगा वो व्यू हमें यहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कटिंग प्लेन और यहाँ पे जो एजिस है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मार्क करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 एजिस है और ये हमारी कटिंग प्लेन है। तो टोटल 1, 2 और 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। जो मैंने मार्क किए हैं 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट में से कटिंग प्लेन के 90 डिग्री पे हमें प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लूँगा 90 डिग्री। बाकी के प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करनी रहेगी। तो ये पहला पॉइंट जो है उसका मैं 90 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ, और उसके बाद पहला प्रोजेक्शन ये लाइन से ड्रॉ करूँगा। ओके, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्शन रहेगा 90 डिग्री। जो कटिंग प्लेन है उससे 90 डिग्री उसको हमें लाइट रखना है, और इसके पैरेलल बाकी के प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ से बाकी के एंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है बाकी के पॉइंट से, जिससे आपको तीनों पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पे पॉइंट मिल जाएगा। अभी हमें XY लाइन हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी आप ट्रू शेप ड्रॉ करोगे तो आपको एक दूसरी X1 Y1 लाइन ड्रॉ करनी है, जो नॉर्मली कटिंग प्लेन है उसके पैरेलल रहती है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाहर रहेगी। यानी यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरी X1 Y1 लाइन आएगी। अभी XY लाइन और X1 Y1 लाइन का क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ एक कंपास इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, बराबर। सबसे पहले तो आपको पॉइंट लोकेट कर दे देने हैं कि यहाँ पे कितनी एजिस है। 2 एजिस है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करूँगा, 1 डेज एंड 2 डेज। यहाँ पे कितनी एजिस है, 2 है, तो ये यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएंगे मेरे, 3 डेज एंड 5 डेज। यहाँ पे मैं नॉमिनेशन साइकिल फॉर्म में करूँगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे जो एज है वो ओनली 1 है, तो एक ही पॉइंट आएगा मेरा, 4 डेज। अब ये पांचों पॉइंट को हमें यहाँ पे लोकेट करना है। कैसे लोकेट करना है वो देख लेते हैं। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 1 पॉइंट जो है वो ए के लिए है, बराबर, यानी 1। ये 2 पॉइंट जो है बी के लिए है, 3 पॉइंट जो है वो सी के लिए है, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। तो ये सभी 1 से 5 पॉइंट को हमें XY लाइन से रेडियस लेनी है और X1 Y1 लाइन से उसका आर्क लगाना है। तो XY लाइन से हम सभी पॉइंट 1, 2, 3, 4 सभी का रेडियस लेंगे, यानी ये पहला रेडियस आ गया मेरा 1 पॉइंट। ओके, XY लाइन से मेरी रेडियस आ गई और X1 Y1 लाइन से उसका आर्क आ जाएगा, यानी पहला जो पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1। यहाँ से दूसरा पॉइंट मैं मार्क करूँगा 2 नंबर, और उसका जो पॉइंट आएगा XY लाइन से यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली। आपको थोड़ा ध्यान रख के ड्रॉ करना है, थोड़ा नीचे से ड्रॉ करना है। देखो आप, मेरे पास ऑलरेडी स्पेस तो है अवेलेबल, लेकिन
कैमरे में आ जाए उतना ही मैंने पोर्शन यहाँ पे कवर किया। इसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करना है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको अच्छे से ड्रॉ करना है ताकि स्टेटमेंट और आपका ड्राइंग दोनों मैच ना हो। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेम वे यहाँ से मुझे 3 का XY से मुझे 3 का डिस्टेंस यानी कि रेडियस लेना है। XY से 3 का रेडियस आ गया और अभी X1 Y1 से उसका आर्क आ जाएगा ये 3 पॉइंट। सेम वे XY से 5 आएगा, उसका रेडियस, X1 Y1 से उसका आर्क 5 नंबर। XY लाइन से 4 का डिस्टेंस यानी 4 का रेडियस एरिया रहेगा और X1 Y1 लाइन से उसका आर्क। तो एकदम सिंपल चीज़ है, आपको XY लाइन से रेडियस लेना है और X1 Y1 लाइन से आर्क लगाना है। इसके बाद ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हो वो सभी पॉइंट को आपको साइकिल फॉर्म में कनेक्ट करना है, यानी 1 से 2, 2 से 3 पॉइंट आएगा, 3 से 4 एंड 4 to 5। लास्ट कनेक्शन इज 5 to 1। साइकिल फॉर्म है यानी आपको सभी पॉइंट को कनेक्ट करके क्लोज करना है। ओके, तो ये आपका ट्रू शेप ऑफ दी सेक्शन है। जो कि ये कटा हुआ पोर्शन दिखाता है, तो इसके अंदर भी हमें डेफिनेटली सेक्शन लाइन बनानी होगी। तो इसके अंदर भी हम सेक्शन लाइन बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये कटा हुआ जो पार्ट है उसका रियल व्यू है, जिसको हम ट्रू शेप बोलते हैं, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो ये सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक बेनिफिट क्या है कि जो सॉलिड अभी हमने ओरिजिनल व्यू पड़ा हुआ है हमारे पास, ये देखो अपने पास ओरिजिनल पड़ा हुआ है, उसको हम काटने की सोच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कट हो जाने के बाद किस तरह का दिखेगा वो बिफोर कटिंग हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काटने के बाद तो आपको पता चलने ही वाला है, लेकिन कटिंग हो जाने के बाद एग्जैक्टली वो कैसा रहेगा वो आप ये जो सेक्शन ऑफ सॉलिड की जो टेक्निक है उससे समझ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ओके, थैंक यू।